बात उन दिनों की है जब मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पर वैध हुआ करते थे। आज एक सच्ची कहानी को लेकर आया हूँ। ये घटनाक्रम उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर का है। एक हंसता खेलता परिवार था जिसके मुखिया का नाम राजन था। उसकी पत्नी रुकमणी थी। राजन मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। 3 वर्ष बाद उनके घर में बेटे ने जन्म लिया था। पति पत्नी अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे। प्यार में उन्होंने उसका नाम रोहिताश रख लिया था। बेटा शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। पति पत्नी उसे हमेशा निहारते रहते थे। उन दोनों के प्राण रोहिताश में बसते थे। समय धीरे धीरे बढ़ रहा था तो बेटा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। राजन मेहनत मजदूरी करके जो भी लाता था तीनों मिल बांट कर खा लेते थे। जिंदगी हंसी खुशी के साथ परवान चढ़ रही थी। घर आंगन में खुशियों के रंग बिरंगे फूल खिलने लगे थे। सारे जहान की खुशियां उनके दामन में आ गई थीं। उनकी इन खुशियों के पीछे दुख बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बेटा भी धीरे धीरे 3 वर्ष का हो गया था। उसके भविष्य को लेकर राजन और रुकमणी चिंतातुर थे, जो लाजमी था। हर माँ बाप अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंता में रहते ही हैं। केवल स्वप्न में उसके अच्छे भविष्य को देखते रहते हैं। वही राजन और रुकमणी भी देख रहे थे। होनी तो कुछ और ही थी। हम जब जन्म लेते हैं, विधाता एक एक पल को लिखकर हमें इस धरती पर उतारता है। विद्वान पंडित लोग सितारों पर हमारे भविष्य और वर्तमान की गणना करते हैं, जो कभी ठीक भी हो जाती है तो कभी उलट भी जाती है। रोहिताश की कुंडली में विद्वानों एवं पंडितों ने एक अच्छा लंबा जीवन बताया था। इसलिए माता पिता चिंता तो कर रहे थे, किंतु उन्हें पूरा विश्वास था कि उनका पुत्र रोहिताश एक अच्छा जीवन जिएगा। वही उसके बुढ़ापे का सहारा भी बनेगा। रात्रि में पति पत्नी सो रहे थे। बगल में रोहिताश भी था। एक कराहने की आवाज से उनकी नींद खुल गई थी। रोहिताश पेट के दर्द से झटपटा रहा था, किंतु मुंह से कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। पति पत्नी उसका ये हाल देख बहुत बेचैन थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। जब उनके प्रयासों से उसका दर्द बंद नहीं हुआ तो कंधे पर डालकर एक जर्राह के पास पहुंचे। उसे दिखाया। जर्राह ने पेट में गांठ होना बताया था। उस जमाने में MBBS डॉक्टर सर्जन नहीं होते थे। सारी चीड़ फाड़ वैद्य एवं जर्राही करते थे। बेटे की तड़प को देख माता पिता बहुत बेचैन रहते थे। अगर ऑपरेशन नहीं कराते हैं तो मन में मलाल रह जाएगा। अगर नहीं कराते हैं तो बेटे का दर्द वह देख नहीं पाएंगे। काफी विचार विमर्श के बाद दोनों ने सोचा कि ऑपरेशन में ही अच्छाई है। कम से कम कुछ देर ही तो तकलीफ होगी। बाद की जिंदगी रोहिताश सुख चैन से व्यतीत करेगा। रोहिताश का ऑपरेशन हुआ। जर्रा की बात ठीक थी। आज के दौर में डॉक्टर पूरी तरह मशीनों पर निर्भर हैं। आंखों से ही जांच लेते थे, जो आज तक मशीनें पूरी तरह से जांच तक नहीं पाती हैं। रोहिताश के पेट से कटोरी नुमा एक कठोर चीज निकली थी। राजन और रुकमणी को पूरा विश्वास था कि उनका पुत्र रोहिताश अब ठीक हो जाएगा, पर वक्त तो कुछ और ही करवाने जा रहा था। 2 दिन ठीक रहने के बाद तीसरे दिन रोहिताश ने इस दुनिया को छोड़ दिया था। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी और कुंडली सब झूठी हो गई थी। पुत्र के गम में रुकमणी भी चल बसी थी। राजन भी पागल सा हो गया था। पुत्र के पेट से निकली कटोरी को लेकर भिखारियों की तरह दर दर मारे फिरता था।
जो कोई उस कटोरी में खाना डाल देता था उसे खाकर जिंदा लाश बनकर घूम रहा था। एक दिन भूखा दर दर घूम रहा था। दूर कहीं एक लंगर चल रहा था। वह उस लंगर में पहुंच गया था। गर्म गर्म खिचड़ी परोसी जा रही थी। उसने अपनी उसी कटोरी को आगे कर दिया था। खिचड़ी उसकी कटोरी में आ गई थी। खिचड़ी की गर्मी से उस कटोरी ने पिघलना शुरू कर दिया था। राजन उस कटोरी को आंखों में आंसू लिए पिघलता हुआ देख रहा था और भगवान से प्रश्न कर रहा था, हे भगवान, अगर तूने ये सब पहले ही कर दिया होता तो मेरा पुत्र आज इस दुनिया में होता। उसके गम में मेरी पत्नी कभी इस दुनिया को न छोड़ती। एक ही सहारा था, अब वह भी तूने छीन लिया। अब मुझे भी जिंदा नहीं रहना है। आवेश में आकर उसने नदी में कूदकर जान दे दी थी। एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया था। जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो अंदर तक हिला जाती हैं। ज्योतिष एक गणना है। सारा निर्णय लेखा जोखा भगवान के हाथ में होता है। किसे कब उठाना है, किसे कब गिराना है, ये उसके ही हाथ में होता है। मनुष्य तो गणना कर अनुमान ही लगा सकते हैं।